तो स्टूडेंट आज हम लोग एक और नया कॉलेज रिव्यू करने जा रहे हैं जो कि है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, शॉर्ट में से बोलते हैं जेजीसी बोलते हैं। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर एक काफ़ी डिटेल वीडियो बनाइए। अब देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ काफ़ी डिटेल में बनाता हूँ। तो जो बच्चे पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपको तो पता है कि मैं जो भी अभी तक कॉलेज रिव्यू अपलोड कर रखा हूँ, इधर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, सबका काफ़ी डिटेल में रिव्यू कर रखा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए एंड लाइक आपको कॉलेज रिव्यू चाहिए, तो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे कॉलेज रिव्यू अपलोड कर रखा हूँ, तो आप उसको जाकर देख सकते हो। सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड सपोज आपको जेजीसी के बारे में एक काफ़ी डिटेल रिव्यू चाहिए, तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के इन तक देखिए। मतलब कोई ऐसा पॉइंट मैं मिस ही नहीं करूँगा। एंड लाइक आपको अपकमिंग डेज में और भी कोई कॉलेज रिव्यू चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड फॉलो कर सकते हो। एंड नेक्स्ट कौन सा कॉलेज रिव्यू बनाओ तो भी कमेंट कर देना। तो देख सकते हो हर एक बार की तरह जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लगता है कि हाँ आपको समझ में आना चाहिए, ये पता होना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, तो हर एक पॉइंट में डिस्कस करूंगा। लाइक एडमिशन हो गया, एडमिशन से लेकर के प्लेसमेंट तक, एडमिशन हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैकल्टी कैसा होता है, कट ऑफ्स कैसा जाता है, प्लेसमेंट कैसा होता है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। काफ़ी लोगों को पता होता है नहीं कि प्रोन्स क्या है, कॉन्स क्या है, बस हो सकता है बस कुछ ही चीज़ ही पता है। तो हर एक पॉइंट में डिटेल डिस्कस करूँगा। एंड कॉलेज कंपैरिजन, तो कॉलेज कंपैरिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एक ऑल्टरनेटिव मतलब कॉलेज फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे काफ़ी लोगों को लगता है कि हाँ अगर ये नहीं मिला तो मुझे ये नहीं मिल सकता या ये नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा जो डिसीजन है ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, तो ये भी डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड इन अपकमिंग डेज कोई भी कॉलेज भी चाहिए तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हो एंड कमेंट कर सकते हो कि आपको अगले कौन से कॉलेज बड़ी हुई चाहिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप में से कई सारे बच्चे हैं जो कि IIT जेईई एंड नीट के एस्पिरेंट्स हैं, या हो सकता है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम और NT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आप सभी बच्चों को बता दूं, PW एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये सब एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है। PW पर आपको लॉट्स ऑफ फीचर्स देखने को मिलता है एंड ये जो फीचर्स है ना बच्चों को काफ़ी हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो जो बच्चे नहीं जानते हो बता दो, PW पर जो जेईई के जो कोर्सेस है लाइक जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस, ये आपको जो बाकी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए भी काफ़ी हेल्प करता है। लाइक आपको कॉमेट के हो गया, बिटसेट हो गया, VIT हो गया, MET हो गया, WBG हो गया, जो भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। एंड हमारे अलग सर जो है वो PW स्टार्ट किए थे एज ए यूट्यूब चैनल बच्चों को फ्री एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। आफ्टर ए ह्यूज सपोर्ट बाय द स्टूडेंट, PW ने अपना खुद के एप्लीकेशन एंड वेबसाइट लॉन्च कर दिया है, लाइक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। PW हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला में ऑनगोइंग कोर्सेज के साथ साथ अपने कोर्सेज रीजनल लैंग्वेजेस लाइक मराठी हो गया, गुजराती हो गया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एटसेट्रा में भी लॉन्च करने वाला है। एंड क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑनगोइंग कोर्सेज तो चल ही रहे हैं, लेकिन जल्द ही PW के कोर्सेज KG से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए लॉन्च होने वाला है। PW के जो कोर्सेज है या स्टडी मटेरियल्स की बात करो या टेस्ट की बात करो, अभी जेईई, नीट, NT एंड बोर्ड एग्जाम के लिए अवेलेबल है। PW के काफ़ी सारे कोर्सेज अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड पेड कंटेंट की प्राइसिंग मिनिमम ₹99 से मैक्सिमम ₹4200 पूरे साल के लिए रखी गई है। तो जो भी बच्चे लाइक नेक्स्ट ईयर या 2 साल के बाद जो इन सब एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे, लाइक जेईई हो गया, नीट हो गया, या क्लास 12th बोर्ड एग्जाम हो गया, या ND एग्जाम हो गया, या आपके कोई जूनियर्स है तो उनको भी आप रेफर कर सकते हो। तो जो भी बच्चे लाइक सोच रहे हो कि लाइक जो PW का जो कोर्सेज है उसको बाई करने का, तो बता दो ₹250 फ्लैट ऑफ है। तो हर एक कोर्सेज पर लाइक जो भी ऑनलाइन इनका जो कोर्सेज है आपको एप्लीकेशन पर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है PW का एंड वेबसाइट जो है PW का, इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो इन पर फ्लैट ₹250 ऑफ है जो ऑनलाइन कोर्सेज है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हो तो जल्दी आप इसको परचेज कर सकते हो ताकि ये जो ऑफर है आप जल्दी इसको ले सको। बाकी ये कूपन कोड है, तो कूपन कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परचेसिंग। इस कॉलेज का ओवरव्यू भी देख सकते हो। जो कॉलेज जो स्टैब्लिश हुआ था 1961 में, तो काफ़ी ओल्डेस्ट कॉलेज को माना जाता है। ठीक है, एंड कैंपस से सबसे बड़ा कैंपस का एरिया है, 165 एकड़ का कैंपस है। तो काफ़ी मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा कैंपस का है। ओके, एंड इट इज़ द बिगेस्ट कैंपस एमंग ऑल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन वेस्ट बंगाल। तो जितने भी मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, सबसे जो बड़ा कैंपस है वो JGC का ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं कोर्सेज ऑफर के बारे में। तो देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर ऑफर की जाती है। आपका सिविल हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया। बता दो ये जो कॉलेज है फेमस है सिविल ब्रांच के लिए। ठीक है, वैसे देखो अभी आप जो भी कॉलेज की बात क्यों ना करो, वेदर CSC, IIT या मतलब CSC स्पेशलाइजेशन, मेनली हर एक कॉलेज का एक हो चुका है कि वहाँ पर CSC, IIT एंड CSC स्पेशलाइजेशन का प्लेसमेंट अच्छा होता है। लेकिन कुछ कॉलेज होता है जो कि अपना दूसरे ब्रांच लिए फेमस होता है, मतलब कि हाँ वहाँ पर फैकल्टी अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है। तो बता दो ये जो कॉलेज है फेमस है सिविल ब्रांच के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिविल का जो फैकल्टी है, जो प्लेसमेंट होता है, जनरली बाकी सब कॉलेज से उतना अच्छा एक्सपेक्ट किया नहीं जाता है। जादवपुर का बात अलग है, लेकिन हाँ ये कॉलेज का मतलब फैकल्टी एंड प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें सिविल ब्रांच का, तो सिविल में इंटरेस्ट है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा निकले कि कॉलेज काफ़ी दूर है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा काफ़ी पुराना टाइप का है तो मैं नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है। अगर सच में सिविल की पढ़ाई करना है
तो आप इस कॉलेज को बेफिक्र ले सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो फीस स्ट्रक्चर लाइक ब्रांच वाइज डिवाइड मैंने कर रखा है, ठीक है। मतलब इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मेंशन कर रखा गया है। तो देख सकते हो जो सिविल का ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इनका फीस स्ट्रक्चर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। तो ये जो ब्रांचेस है ना, सबसे कम फीस इनका ही है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का। इसके बाद जो ब्रांचेस लाइक CSE आते हैं, EC आते हैं, इसका फीस थोड़ा और बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो, लाइक 3000 है, 5000 है, उससे ज़्यादा तो क्रॉस किया ही नहीं, 5000 क्रॉस ज़्यादा किया ही नहीं है। यहाँ पर लाइक 9000 तक मैक्सिमम गया है सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है। तो CSE EC का रिलेटिव फीस थोड़ा ज़्यादा है, ओके। एंड और एक ब्रांच है लाइक IT ब्रांच है, तो उसका फीस स्ट्रक्चर स्लाइटली और ज़्यादा है। देखिए मैक्सिमम 18000 तक है सेकेंड सेमेस्टर का, एंड थर्ड का 12 है, 12 है, 12। तो देख सकते हो IT का जो एवरेज फीस जो बनता है, मतलब अप्रॉक्स आइडिया तो 13000 बनता है, ठीक है। CSE EC का जो एवरेज फीस बनता है वो 7000 बनता है, एंड सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का जो एवरेज फीस बनता है वो है 4000 बनता है। तो 4000, देन आपका 7000, एंड देन आपका 13000। तो ऐसा कुछ फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो IT का फीस सब जगह ज़्यादा ही होता है, ऐसा नहीं कि JGC में ज़्यादा है। आप जादवपुर की बात कीजिए, जादवपुर में तो 40,000 है पर सेमेस्टर, ठीक है। काफ़ी लोगों को पता है नहीं, तो लाइक गवर्नमेंट से फंडेड पूरा होता है नहीं, तो इसलिए फीस ज़्यादा है। तो सभी गवर्नमेंट का मतलब एक ऐसे ही मतलब कुछ है, आपको सीन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस इसका ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इसको ओल्ड देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। काफ़ी मतलब देख सकते हो ना, इस्टेब्लिश होता है 1961 में, तो काफ़ी लाइक की जो बिल्डिंग वगैरह है काफ़ी पुराना टाइप को देखने को मिलेगा। उतना लाइक हो सकता है आपको लाइक उतना मेंटेनेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। मतलब आपको ऐसा होता है कि चकाचक टाइप का, तो वैसा कुछ फील नहीं लगने वाला है। लेकिन प्लेसमेंट और फैकल्टी आपको यहाँ पर अच्छा ही मिलता है, ठीक है। एंड एक और लाइक डिसएडवांटेज है, काफ़ी रिमोट एरिया में लोकेटेड है, मतलब एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा बात है यहाँ पर मतलब हिल है, ठीक है। मतलब पहाड़ी इलाका है, तो उधर का इन्वायरमेंट ही कुछ अलग होता है। लाइक आपको वहाँ पर इन्वायरमेंट अगर की पढ़ाई करना, तो काफ़ी मतलब स्टडी करने के लिए काफ़ी बेस्ट इन्वायरमेंट मैं आपको ये बोलूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो वेदर कंडीशन है मतलब अच्छा ही एकदम काफ़ी, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे उस पर्टिकुलर जगह को चूज़ करते हैं। तो हो सकता है आपको लाइक आप पसंद नहीं, क्योंकि काफ़ी रिमोट में है, काफ़ी मतलब टाइम लगता है कोलकाता से जाने में, यहाँ जाने में, ठीक है। तो देखो वैसा गवर्नमेंट कॉलेज अगर खोज रहे हो, मतलब ऐसा सब कुछ मतलब हो उसमें, तो ऑब्वियसली आप इसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी मतलब सब कुछ आपको प्रोवाइड किया ही जाता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ का कमी रखा गया है। क्लासरूम 120 देख सकते हो, बुक लाइब्रेरी भी है, लेबोरेटरीज भी है, कॉमन कंप्यूटिंग सेंटर, इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, नंबर ऑफ सीट्स इन बॉयज़ हॉस्टल 806 एंड बॉयज़ कॉमन रूम 1, और नंबर ऑफ क्लासरूम 6। तो बाकी सब वगैरह जो पॉइंट्स है देख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको हॉस्टल में ही रह कर पढ़ाई करना पड़ेगा। काफ़ी सारे बच्चे मैं देखा भी हूँ कि मेस लेके पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अलग से, मतलब जो कॉलेज से आउटसाइड है वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कई लोगों को कॉलेज का जो हॉस्टल पसंद आता है नहीं, ठीक है। एंड ऐसा मैं सुना भी हूँ, एंड शायद होता भी वहाँ पर कि आपको लाइक अलग से रहने का नहीं दिया जाएगा, आपको लाइक कॉम्बाइंड रहना पड़ेगा, ठीक है। लाइक या तो आपको 1+1 रहना पड़ेगा, या आपको 1+3 रहना पड़ेगा, या 1+2 रहना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि बस एक रूम जो है बस वहाँ पर एक ही बच्चा रह सकता है। अब हो सकता है आप बोलोगे हाँ मैं पूरा फी पे करूँगा दोनों बच्चों को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनका एक रूल है कि आपको जो रूम दिया जाएगा वहाँ पर एक और बच्चा होगा ही होगा, तो कॉम्बाइंड रहना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मतलब मैक्सिमम बच्चे लाइक जो बाहर जो मेस होते हैं उसको प्रेफर करते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी देखो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्लियर बता दूँ, ठीक है। मतलब जो मतलब कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से आपको लग सकता है 11 से 12 घंटे लग सकता है। 11 to 12 आवर्स का जर्नी है फ्रॉम कोलकाता। तो लाइक काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि हाँ काफ़ी रिमोट में है, काफ़ी दूर ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है। एंड एक और है लाइक इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ओल्ड टाइप का है। अब देखो ओल्ड टाइप का सभी का है, आप कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज का क्यों ना बात करो, आप कल्याणी में चले जाइए, कल्याणी में वैसे ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कल्याणी में काफ़ी हाई फाई चीज़ ऐसा नहीं है, आप एक बार जाकर देख सकते हो। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो कल्याणी में जा सकते हो। जलपाईगुड़ी खास वैसे ही कुछ है, मतलब कल्याणी का थोड़ा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जलपाईगुड़ी। मतलब मैं ज़्यादा बेहतर नहीं बोलूँगा, मतलब होता नहीं कि मतलब 19-20 का फ़र्क, तो कुछ वैसा ही है। बाकी मतलब कैंपस से सबसे ज़्यादा जलपाईगुड़ी का है, ठीक है। तो ये दो जो डिसएडवांटेज है यही लगता है। बाकी एडवांटेज देख सकते हो, मतलब इधर यहाँ का जो वेदर कंडीशन है, मतलब स्टडी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है यहाँ पर, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, काफ़ी हिल टाइप का एरिया में है वो कॉलेज लोकेटेड है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब होता है लाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको लगेगा यहाँ पर। लेकिन ऐसा मत समझना कि बाकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो जनरली वेस्ट बंगाल में, उनका लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जादवपुर में चले जाइए, जो नंबर 1 कॉलेज है, उसमें भी लाइक कई सारे बच्चों को अच्छा लगता है नहीं। मतलब जो मैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर बात कर रहा हूँ, लाइक हॉस्टल वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, मतलब ज़्यादा फैसिलिटी है नहीं। मतलब कंपैरिजन किया जाए तो ऐसा नहीं लाइक हाई फाई क्लास फैसिलिटी मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब वही नॉर्मल टाइप का ही मिलता है। लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो सबका लाइक एक ही कंडीशन है, कोई ज़्यादा है कोई कम है।
लेकिन हाँ जलपाईगुड़ी में थोड़ा ज़्यादा ओल्डिश टाइप का आपको फील लगेगा, ठीक है। बाकी मतलब ऐसा कुछ है नहीं, काफ़ी इंप्रूव हो चुका है पहले से। मतलब पहले अगर बात करो 3 साल पहले 4 साल पहले तो थोड़ा बहुत लाइक स्टूडेंट उसको स्किप करते थे, लेकिन आजकल प्लेसमेंट भी अच्छा हो रहा है तो कॉलेज भी चाह रहे हैं कि हाँ बच्चे आए, ठीक है। एंड इसको थोड़ा बहुत इंप्रूव करने का ट्राई किया भी जा रहा है, ओके। और एक पॉइंट बता दूँ, यहाँ पर लाइक जो एडमिशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ WBG के द्वारा होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर बस डोमिसाइल ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉन डोमिसाइल पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं, ओके। तो जो बच्चे डोमिसाइल यानी कि वेस्ट बंगाल के जो बच्चे हैं, अब डोमिसाइल के लिए आपको A1 A2 या परफॉर्म B सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। एंड नॉन डोमिसाइल के लिए मतलब सीट है ही नहीं, सबका जो सीट है वो डोमिसाइल बच्चों के लिए रिजर्व किया गया। और देखिए बता दो, ये जो कॉलेज है ये ऑटोनोमस है, मतलब एफिलिएटेड टू मकाउट है लेकिन है ऑटोनोमस, ठीक है। तो यहाँ का जो मतलब कोर्स का जो क्यूरिकुलम है काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस, ओके। तो कोर्स का क्यूरिकुलम बारे में काफ़ी अच्छा है। एंड फैकल्टी जो यहाँ पर है काफ़ी फ्रेंडली टाइप फैकल्टी। एंड यहाँ पर देखिए फैकल्टी है मतलब मैक्सिमम MTech एंड PhD होल्डर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो फैकल्टी के मामले में काफ़ी फ्रेंडली। और यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो रेशियो काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट का रेशियो मतलब हो गया कि मतलब कितने सारे टीचर अलॉट किया गया है इतने सारे स्टूडेंट के बीच में, तो जो स्टूडेंट का जो रेशियो काफ़ी अच्छा मतलब मेंटेन यहाँ पर कर रखा गया है। तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मतलब पढ़ाई में कुछ कमी हो रहा है, ठीक है। मतलब सब कुछ आपका जो सिलेबस है टाइम पर कंप्लीट हो ही जाता है लगभग। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये पूछते भी है कि सपोज़ मैं गेट करना चाहता हूँ, मैं कोई और मतलब गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ आफ्टर लाइक B.Tech, मतलब मैं प्लेसमेंट कुछ खास टारगेट नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर आपका ऐसा कुछ थिंकिंग है तो ऑब्वियसली आप प्राइवेट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। सपोज़ आपको कोई अच्छा ब्रांच चाहिए, सपोज आपको CSC ही चाहिए, हमको CSC नहीं मिल रहा है इस कॉलेज में, तो बाकी सब जो ब्रांचेस है जा सकते हो, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ब्रांच के साथ, ठीक है। क्योंकि गेट अगर करना है तो यहाँ पर लाइक जो एकेडमिक जो प्रेशर होता है जनरली जो प्राइवेट कॉलेजेस में वो उतना नहीं होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अगर लाइक आप पहले से सोच के रखे हो कि नहीं मुझे 4 ईयर के बाद तो मेरा प्लेसमेंट तो उतना टारगेट है नहीं, मतलब हाँ ठीक है प्लेसमेंट मैं ले लूँगा, ओके, उतना मुझे ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए, मेरा अल्टीमेटली जो गोल है वो गेट है या कोई और गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज ही चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे प्राइवेट में जाते हैं, लेकिन जो कंपेयर किया जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज सूटेबल होता है इस सब चीज़ के लिए। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो देखिए ये जो कट ऑफ में बताने वाले WBG कट ऑफ है, ठीक है। तो WBG ये कट ऑफ जो अभी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये 2021 का लाइक जो ट्रेंड जो था अगर वैसा ही कुछ गया तो 22 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जनरली मतलब देखा ये जा रहा है कि लाइक यही ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स से, ओके। तो आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा इन अपकमिंग ईयर, ओके। तो आप ये मान के चलिए। बाकी देखो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में ना मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जो बच्चे लाइक WBG काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे थे या करने वाले हैं तो उनका कट ऑफ लाइक रैंडमली चेंज होता है, इंक्रीज़ होता है कॉलेजेस का, ठीक है। तो ये जो डेटा ये राउंड 3 का डेटा है, डिसेंट्रलाइज का डेटा नहीं है। तो ऐसा मत मानिए कि ये 7.3 के तो 7.3 के ही रह जाएगा, हो सकता है बढ़ करके आपका 8 की हो जाए या 9 की हो जाए या 10 की हो जाए या 11 की हो जाए, हो सकता है, ऐसा होता है, मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है क्या, मतलब वैकेंट सीट, एंड वैकेंट सीट है तो उसको किसी तरह फिलअप करना ही है, तो जो भी वैकेंट है फिलअप कर दो, मतलब जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा है। तो ऐसा मत समझना कि डेटा मतलब एक्जैक्टली वही होने वाला है। राउंड 3 का जो एक्सपेक्टेड डेटा जो जनरली होता है WBG काउंसलिंग में उसका डेटा है, एंड जिसमें बताया यहाँ पर सिर्फ WBG के द्वारा ही एडमिशन होता है। CSC का जो कट ऑफ है यहाँ पर देख सकते हो 2.8 के है, तो ऐसा नहीं है, फिर से बता दें 2.8 के तो ऐसा 2.8 के ही तक जाता है, मे बी वो 3 के हो जाए 3.5 के हो जाए, ओके। IT का देख सकते हो 4.5 के है, मैकेनिकल का 6.8 के, सिविल का 7.3 के है, एंड EC का 4 के। मुझे अभी भी याद है मतलब एक ईयर था, ठीक है, जहाँ पर ऐसा जो कट ऑफ था लाइक बात करें डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का तो उसका कट ऑफ लाइक 12,000 गया था, IT का गया था, ठीक है। मतलब एक ईयर था, मतलब वो आप चेक कर सकते हो वेबसाइट पर, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब डिसेंट्रलाइज कट ऑफ मिलता है नहीं जल्दी वेबसाइट पर, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 12,000 गया था। तो वही बात है, अगर आप सपोज आपका रैंक लो है तो मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि आपको डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पर डिपेंड करता है वैकेंट सीट के ऊपर। अगर वैकेंट सीट ज़्यादा है तो अपनी कट ऑफ दूर तक होगा, अगर वैकेंट सीट कम है तो कट ऑफ जल्दी ही क्लोज हो जाता है, तो डिसेंट्रलाइज की बात करते हैं तो, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ मुझे क्या क्या ब्रांच यहाँ पर मिल सकता है अकॉर्डिंग टू अभी जो आपका करेंट रैंक है, ठीक है। या आप सपोज इन फ्यूचर का WBG हम देने वाले हो एंड इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। अब ये जो डेटा जो देख रहे हो ये वे एक वेबसाइट से उठा के आपको ये अटैच किया हो, ठीक है। WBG का ही वेबसाइट है, एक वेबसाइट WBG का, मतलब जहाँ पर सारे कॉलेज का लिस्ट मेंशन कर रखा गया है, वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर हो गया, प्लेसमेंट हो गया, सब कुछ मेंशन किया गया, तो वहाँ से ये डेटा लिया गया, ठीक है। अब ये मे भी ये डेटा क्या है एक्चुअली बताया आपको नहीं जा रहा है,
वेदर ऑन कैंपस है कि ऑफ कैंपस है कि क्या है, या सिर्फ CSE IT का ही डेटा है। तो कोई कॉलेज क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ CSE IT एंड EC का ही डेटा शो करते, इसका ओवरऑल आपको दिखा देते हैं कि देखिए इतना एवरेज पैकेज है इससे। तो ये जो एवरेज पैकेज जो देख पा रहे हो 9.3 LPA, आई डोंट थिंक कि ये मतलब सारे ब्रांच में मिल करके, मतलब मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी ये डेटा, ठीक है। अब प्लेसमेंट जितना भी अच्छा हो, आपका RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है, आप जरा सर्च कीजिएगा, मुझे बेंगलुरु में जो कॉलेज है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उसका जो एवरेज पैकेज है वो है 10 LPA, तो इसका 9.3 LPA, मतलब डिफरेंस है ही नहीं। मतलब तो ऐसा फेक डेटा आप लोग मतलब विश्वास मत कर लीजिए कि 9.34 LPA है तो सच में है। मे बी ये शायद CSE का ही लोग शो कर रहे हैं, मे बी ये ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों का ही डेटा को मर्ज करके एवरेज निकाल दिए, ठीक है, जो कि करना नहीं चाहिए। आपको एग्जैक्ट डेटा वही शो करना चाहिए जो कि ऑन कैंपस का डेटा है। तो फिर भी लाइक आपको एक आइडिया देने के लिए मैं क्या बताऊँ, मैं आप फिर मान के चलिए कि जो एवरेज पैकेज है वो 4.5 की मतलब इधर उधर ही होता है। हो सकता है आप इससे डिनाई करोगे, लेकिन इसका एवरेज पैकेज इतना ही होता है। ये ऑन कैंपस में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता 9.34 LPA, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। क्या मतलब मैक्सिमम 5 LPA हो सकता है, लो मैं मैक्सिमम 5.5 मांग सकता हूँ, 5.5 से मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है, 9 पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको एक जनरल सा आइडिया बता दूँ, मतलब ऑन कैंपस का बात करें, ठीक है, एंड सारे ब्रांच की अपने बात करें, ऐसा नहीं कि बस CSE IT का ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सारे ब्रांच की बात करें तो आप मान के चलिए कि जो एवरेज पैकेजेस है वो इसके बीच में ही रहता है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, उसके ज़्यादा वो दूर जा ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखो मैं हर एक बार बोलता हूँ कि आप पर आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आप लोग और भी सारे सोर्स को फॉलो कीजिए, लाइक आप वेबसाइट जा सकते हो, कोडा का जो रिव्यू है वो चेक कर सकते हो, आपको ऊपर दिखेगा कोई के बच्चे कमेंट कर रखे हैं कि ऑफ कैंपस कितना सा डेटा है, ऑन कैंपस कितना सा डेटा है। ऑन कैंपस की प्लेसमेंट अच्छा होता है यहाँ पर, लाइक 15 है, 20 है, 25 है, मिलता है ऑन कैंपस के द्वारा भी, लेकिन एग्जैक्टली मतलब वेबसाइट बताया नहीं जाता कि हाँ ये जो डेटा ऑन कैंपस का ही कि ऑफ कैंपस का ही। तो लाइक जो बच्चे कोरा में रिव्यू कर रखे हैं ना, तो इसको ज़रा फॉलो कर सकते हैं। मे बी वहाँ पर कोई के रिव्यू नेगेटिव भी होंगे, कोई के रिव्यू पॉजिटिव भी होंगे, या कोई के रिव्यू पेड होंगे, मतलब ज़बरदस्ती उनको करवाया गया, ठीक है, या कोई बच्चे मतलब जो मैंने बता दिया, लेकिन आपको एक ओवरऑल आइडिया तो मिल ही जाता है, ठीक है। अगर आप 10-12 रिव्यू देखोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा हाँ कॉलेज कैसा है। बाकी मेरे हिसाब से इसका जो एवरेज पैकेज है, ठीक है, ऑन कैंपस का, तो इसके बीच में ही रहता है, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करता है एंड इससे ज़्यादा कम होता है। अब देखो बता दो यहाँ पर प्लेसमेंट लाइक काफ़ी अच्छा हुआ है 2022 की बात करें तो, ठीक है, प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। तो वो जो डेटा जो देख पा रहे हो 9.45 LPA जो करके था, ऑब्वियसली मतलब वो आई थिंक सबका मिला करके है, या एग्जैक्टली क्या बताया गया CSE IT का ही वो भी मेंशन किया नहीं गया है, या सिर्फ मतलब ओवरऑल का बात किया जा रहा है, मेंशन वो किया ही नहीं गया, ठीक है। मतलब मैं फिर बताऊँ ऑन कैंपस की बात करें तो ऑन कैंपस सिर्फ और सिर्फ कॉलेज पर है, ठीक है, ऑफ कैंपस ऑब्वियसली स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। तो ऐसा मतलब काफ़ी मतलब फैक्टर पर डिपेंड करता है कि क्या एवरेज पैकेजेस है, वेदर सिर्फ वही ब्रांच का कि आपका ऑन कैंपस ऑफ कैंपस का। बता दो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड मास रिक्रूटर दोनों ही तरह की कंपनी आती है। अब ऐसा मत समझना कि लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ रही है तो 15 LPA 20 LPA ही देगा, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी 10 LPA भी प्रोवाइड करता है, 8 LPA भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनी भी आती है तो उनका लाइक जनरली होता है कि 4 LPA 3.5 LPA 5 LPA रहता है, 5.5 LPA। तो ऐसा मत समझना जो सर्विस बेस्ड कंपनी है मतलब वो 5.5 3.5 4 LPA प्रोवाइड करता है, मे बी वो 10 LPA या 12 LPA प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा लाइक मिथ निकाल दो माइंड से कि सर्विस बेस्ड कंपनी है तो वो बस 4.5 की तरह ही प्रोवाइड करेगी, एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो 15-20 प्रोवाइड करेगी, ठीक है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन जो है मतलब परसेंटेज जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी के उतने के नीचे ही लाई करती है, 4 LPA के अराउंड ही लाई करते हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो 10+ LPA तक लाई करती है, परसेंटेज है। बाकी ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तो आपको ज़्यादा ही ऑफर करेगी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी तो कम ही ऑफर करेगी। यहाँ पर लाइक ऑफ कैंपस के द्वारा लाइक स्टूडेंट गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन, JP मॉर्गन एंड ChaseMedia.net जिक्स पर में प्लेस्ड हो चुकी है ऑफ कैंपस के द्वारा। देखो कॉलेज कॉम्पिटिशन के साथ बनता है KGC का, काफ़ी सारे मतलब स्टूडेंट कॉन्फ्यूज रहते हैं वेदर KGC चूज़ करूँ मैं या JGC चूज़ करूँ। तो देखो KGC में यहाँ पर क्या क्या ब्रांचेस है, आपका KGC हो गया, यहाँ पर JGC हो गया। इसको जरा कंपेयर करते हैं शॉर्टली, जरा जल्दी से खत्म करते हैं इसको। तो KGC में जो ब्रांचेस लाइक देखिए यहाँ पर CSE है एंड यहाँ पर भी आपका CSE है, ठीक है, यहाँ पर आपका IT है, यहाँ पर आपका IT है, यहाँ पर EC है, यहाँ पर आपका EC है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रिकल है एंड यहाँ पर मैकेनिकल है, सिविल यहाँ पर नहीं है। तो देखो अगर अब
आपको केजीसी में सीएससी या आईटी नहीं मिला, पहला बात सीएससी आईटी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा मत समझिए कि कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है, मतलब मैं रिग्रेट करूँगा कि हमें मैं क्यों नहीं लिया। ओके, तो देखो मैं अगर ओवरऑल का बात करूँ सारा फैक्टर को देख करके मे भी आपका जो मतलब प्रेफरेंस वो चेंज हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल बात करें तो देखो केजीसी का प्लेस सीएससी आईटी प्ले प्रेफर कीजिए, नंबर 1। देन यू कैन मूव टू जेजीसी का सीएससी आईटी, समझ में आया। देन आई थिंक आपको केजीसी का ईसी लेना चाहिए एंड देन जेजीसी का आप ईसी ले सकते हो, ये 3 होगा एंड ये 4 होगा। एंड देन आपका लाइक जो प्रेफरेंस है लाइक इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो गया, तो 5 कर लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा। पॉइंट ये है मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक कल्याणी में अगर मुझे ये ब्रांच नहीं मिलता है तो मुझे कोई और अल्टरनेटिव या सपोज कि मैं प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मुझे कल्याणी नहीं मिला तो चलो मैं हेरिटेज में चूज़ कर लेता हूँ, जब मैं आईएम चूज़ कर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेसमेंट वाइज अगर जो कल्याणी मिलेगा वही आपको जलपाईगुड़ी मिलेगा, लोकेशन का बस अंतर, मैं तो बस यही मानता हूँ, ठीक है, लोकेशन का बस अंतर है। एंड थोड़ा बहुत लाइक हो सकता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का अंतर मिल सकता है। अब ये भी देखो 165 एकड़ कैंपस भी है, ठीक है, तो जो आपको केजीसी मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी आपको जेसी में ही मिलेगा, थोड़ा बहुत मतलब केजीसी का अच्छा है, थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब रिसेंटली दिखाया है तो केजीसी थोड़ा इंप्रूव हुआ है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी मोरलेस सबका एक ही हालत है, ठीक है। तो ऐसा मतलब छोटा छोटा पॉइंट अगर कंसिडर करोगे तो तुम कॉलेज ही चूज़ नहीं कर पाओगे, तो इतना नेग्लिजिबल जो पॉइंट है उसको आप अकाउंट में मत लो। बाकी प्लेसमेंट वगैरह दोनों ही मतलब इक्विवेलेंट में बोलूँगा, 100% इक्विवेलेंट है, मतलब मैं कुछ फ़र्क नहीं करूँगा अकॉर्डिंग प्लेसमेंट, बस फ़र्क बस साफ दिखता है लोकेशन का, कोई ज़्यादा मतलब दूर पसंद करता है नहीं, ठीक है। लाइक जो मेनली जो फीमेल जो कैंडिडेट है उतना दूर जाना चाहते हैं नहीं, एंड जो लाइक यहाँ पर लाइक प्रेफर करते हैं तो उनके लाइक हो सकता है केजीसी पहला ऑप्शन है एंड दूसरा ऑप्शन लाइक जेसी को चूज़ ही ना करें, मे भी मतलब ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बस मैं एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बता दूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना कि कल्याणी में नहीं मिला तो मैं चलो कोई आईएम चूज़ कर लूँ या हेरिटेज चूज़ कर लूँ या सपोज मकाउट चूज़ कर लूँ या कोई और कॉलेज पीजीसी हो गया कल्याणी यूनिवर्सिटी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। केजीसी अगर प्रेफरेंस है तो उसके बाद आपको जेजीसी रखना ही होगा। अगर ये दो चीज़ लाइक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो लोकेशन एंड लाइक थोड़ा बहुत लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर है, बस बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसको फॉलो कीजिए। काफ़ी लोग ये गलती कर बैठते हैं कि कल्याणी के बाद लाइक जेसी चूज़ करते ही नहीं है, मतलब कोई और कॉलेज में ले बैठते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड जो कंपेयर करोगे ना तो कल्याणी की जो सीएससी जो कट ऑफ है काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाता है एंड जलपाईगुड़ी काफ़ी थोड़ा दूर तक जाता है एज़ कम्पेयर टू कल्याणी, तो आपके लिए एडवांटेज हो सकता है। लाइक आपका रैंक जैसे उस वैसा कुछ नहीं है, लाइक 2000 ही है, लाइक 2.5 के, एंड सपोज आप सोच रहे हो मुझे कल्याणी में सीएससी नहीं मिल सकता है, या सपोज आपका रैंक 4K है एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ मुझे जेजीसी में सीएससी मिल जाए, तो पॉसिबल है डिसएंट्रैंस काउंसलिंग में। तो ये रहा जेजीसी का रिव्यू। बाकी इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं है, कोई पॉइंट लाइक मैं मिस कर दिया वो मैं बताया ही नहीं, तो कमेंट कर सकते हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन इसके रिगार्डिंग वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि आप कल्याणी के बाद क्या आप प्रेफर करते हो, कौन सा ब्रांच प्रेफर कर सकते हो, मैंने ऑर्डिंग बताया ना 1 2 3 करके, आप वैसा कर सकते हो। बाकी आप आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट कर सकते हो।